हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट्स आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट्स आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, लॉ एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। 2 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रिक्रूटमेंट्स वैकेंसीज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है आपके यूज के कोई सब्जेक्ट्स हो और अपॉर्चुनिटी मिस कर दे अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं दोनों वैकेंसीज को, 2 अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज को। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन 2 वैकेंसीज 2 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से काफी पहले वैकेंसीज आई हुई थी, अभी फ्रेश रिक्रूटमेंट आई है 19 जून को। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट्स आई हैं और ये फिलहाल टेम्पररी इन नेचर मींस 11 मंथ्स के लिए हो सकती है। कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹67,509। तो ये टेम्पररी है, लेकिन काफी सब्जेक्ट्स हैं जो वर्क करना चाहें 11 मंथ्स के लिए, क्योंकि कभी कभी टेम्पररी पोस्ट पर ज्वाइनिंग होती है और बाद में धीरे धीरे उसे एक्सटेंशन मिलती है और बाद में वो पोस्ट परमानेंट भी होती है। तो एक बार अगर चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटर करने की तो जरूर करें। सैलरी वाइज भी सैलरी अच्छी है, 67,509 रुपीज पर मंथ है। इसके अलावा कोई अलावेंस नहीं मिलेगी, ये टोटल कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन जोड़कर हाथ में मंथली मिलेगी। अब सब्जेक्ट्स की बात अगर करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक है, बाइफर्केशन यहाँ पर दिखाया गया है, UR, SE, BC, SC, ST, EWS एंड PWD कैटेगरीज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में आपको बता दूं, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल स्टडीज में 3 है, कंटेम्पररी एंड ट्राइबल कस्टमरी लॉ में 3 है, एजुकेशन में 5 वैकेंसीज हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश स्टडीज में 3 वैकेंसीज है, एनवायरमेंटल साइंस में 3 है, फास्ट लैंग्वेज कोरियन में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में 2, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन में 2 वैकेंसीज हैं, जियो इंफॉर्मेटिक्स में 3 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 1, मास कम्युनिकेशन में 2, मैथमेटिक्स में 3, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 3, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 1, ज्योग्राफी में भी 4 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी की वैकेंसीज कम आती हैं, प्लीज नोट डाउन करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 52 वैकेंसीज है। इसकी बाइफर्केशन पूरी अच्छी तरीके से दी हुई है। अब हम बात करेंगे सैलरी, मैंने आपको बता दी है फिलहाल टेम्पररी है, मींस 11 मंथ्स के लिए रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। 67,509 रुपीज है। मैं बता दूं कि एक्सटेंशन मिलती रहती है ऐसे जॉब में और फर्दर 2 या 3 साल बाद परमानेंट भी होती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करनी और क्या लास्ट डेट रहने वाली। 19 जून को ये आई हुई थी, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिंक अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वीडियो मैंने लेट बनाया। आज लिंक अवेलेबल हो गई है एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। चलिए देखते हैं कैसे एप्लीकेशन करनी है और क्या लास्ट डेट होने वाली है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर देते हैं। मास्टर्स डिग्री विद 55% है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलती है परसेंटेज में। इसके साथ अगर आपने नेट क्वालिफाई की हुई है या फिर आपने सेट क्वालिफाई की है उसी स्टेट से, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीएचडी की हुई है, ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है पीएचडी आपकी, जो पीएचडी रनिंग होते हैं वो एप्लीकेशन नहीं कर दे सकते। हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री, तो जिनको अवार्ड मिल चुकी है पीएचडी डिग्री की वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए नेट या सेट एग्जाम्प्टेड है। साथ ही साथ अगर पीएचडी नहीं है, नेट या सेट आपने उस स्टेट से की है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 55% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जो इंटरेस्टेड है वो पूरी डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट इज द लास्ट डेट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है टेस्ट भी ली जाए, अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे तो टेस्ट भी हो सकती है या फिर इंटरव्यू से भी सिलेक्शन हो सकती है। अब यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट विल हैव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर एन इंटरव्यू और टेस्ट इफ कॉल्ड फॉर एट द प्लेस एंड टाइम मेंशन्ड एट हिज और हर ओन एक्सपेंसेस। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, तो लोकेशन लगभग वही आसपास ही रहेगी इंटरव्यू या टेस्ट की। आपको अपने एक्सपेंसेस पर ही आने होंगे, मींस यूनिवर्सिटी आपके आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देगी उस वक्त इंटरव्यू के लिए। चाहे आप शॉर्टलिस्ट हो या ना हो, वो एक्सपेंस आपको खुद करनी होगी। चलिए अब लास्ट डेट भी देख लें। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन
5 जुलाई 2020, 5 जुलाई 2020 तक लेटेस्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है। How to apply? Interested candidates have to submit online application form made available in the university website following the instructions given therein before the last date of application. The candidates are not required to send the hard copy of application form. Hard copy आपको नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। अब यहाँ बता दूं कि कैंडिडेट को जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं उसकी जो आपकी रिसिप्ट आती है या जो भी आपने सबमिट किया उसकी हार्ड कॉपी आपके पास रखनी है और इंटरव्यू के वक्त में कैरी करना है। यहाँ पर जो कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए खास इंस्ट्रक्शंस है, वो पूरा थॉरोली इसको रीड आउट करें। यहाँ पर प्रोफॉर्मा भी दिए हुए हैं, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सारे प्रोफॉर्मा भी फिलअप करनी है। अभी हम देखते हैं कि कहां से एप्लीकेशन डालनी है ऑनलाइन। यहाँ पर आप देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट, एडवर्टीजमेंट, एनेक्सिया 1 एंड 2, डिक्लेरेशन फॉर्म, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्या डिक्लेरेशन फॉर्म भरनी है एक्सेट्रा। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ पर दी हुई है, यहां से ही आपको एप्लीकेशन डालनी है। तो ध्यान रखें 5 जुलाई 2020 इज द लास्ट डेट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी आई है उसकी। दूसरी वैकेंसी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आई है। यहाँ पर भी ऑलरेडी वैकेंसी आई थी, अभी ये फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली, इनमें सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। टोटल एजुकेशन में सिर्फ 15 सब्जेक्ट्स हैं, 15 वैकेंसीज हैं, सॉरी। बाइफर्केशन में बताया, अनरिजर्व में 9 है, EWS में 1 है, OBC में 3 है, ST में 1 है और SC कैटेगरी में 1 है। लोकेटेड एट आसनसोल, औरंगाबाद, भोपाल, दरभंगा, ये अलग अलग लोकेशन पर है। तो जिनमें आसनसोल है, औरंगाबाद है, भोपाल है और दरभंगा है। इन लोकेशंस पर एजुकेशन के लिए जिनकी एमएड हो चुकी है और नेट हो चुकी है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरी है DD में इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है, उर्दू में एक है, एनवायरमेंटल स्टडीज में एक है, जूलॉजी में एक है, इंग्लिश में 2 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा लखनऊ कैंपस में इकोनॉमिक्स में 1, वापस पॉलिटिकल साइंस में 1 और इस्लामिक स्टडीज में 1 वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या ऑफर कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही है फिलहाल, प्योरली ऑन टेम्पोररी बेसिस। टेम्पोररी बेसिस मतलब एक एकेडमिक ईयर 11 मंथ्स के लिए होती है, पर इसमें एक्सटेंशन भी मिलती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये मौलाना आजाद, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिनके 10th में या 12th में उर्दू एक कंपलसरी सब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उर्दू, क्योंकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ पर हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि आपको उर्दू या कोई खास लैंग्वेज आनी चाहिए, पर ये स्पेसिफिकली उर्दू यूनिवर्सिटी है इसलिए उर्दू जिनके पास 10th में या 12th में एक कंपलसरी सब्जेक्ट था वो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें उनको मास्टर्स और नेट या सेट होनी चाहिए और एजुकेशन में एमएड की होनी चाहिए नेट के साथ में। अब बता दूं सैलरी ये 50,000 ऑफर कर रहे हैं। Essential Urdu qualification for all teaching position as per coordinates. Urdu shall be mandatory for all the teaching posts. Candidate should either be from Urdu medium, madrasa or Urdu as a subject at 10 और 12 और इंटरमीडिएट लेवल। मीन्स उर्दू तो होनी चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट, क्योंकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी, अदरवाइज दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेट सेट या PhD होनी चाहिए, एजुकेशन में एमएड भी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन यहाँ पर आपने देखा पहली जो 15 पोस्ट है एजुकेशन के लिए, तो इसके लिए सिर्फ एमएड भी होना चाहिए, बाकी सब में नेट या सेट या PhD से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे 50,000 सैलरी इन्होंने मेंशन की है समवेयर, वो मैं आपको बता दूं। हाँ, सैलरी नॉट एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ एज पर UGC नॉर्म्स। एज लिमिट भी है 35 ईयर्स, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, बाकी कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी हो सकती है। रिटायर्ड टीचर्स को भी ये रख रहे हैं। बिलो 65 ईयर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द
रिटायर्ड अगर आप टीचर है कहीं के तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं डालनी, देख लें कैसे एप्लीकेशन डालनी। कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबव नोटिफिकेशन शेल सबमिट द फील्ड इन एप्लीकेशन अटैच्ड विद नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन भी आपको अटैच करनी है, अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ उर्दू, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर ऑन और बिफोर 3 जुलाई टू दिस एड्रेस। ये एड्रेस आप नोट डाउन कर लें, यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, तो ये सारा करके आपको 3 जुलाई लेटेस्ट कुरियर या स्पीड पोस्ट से भेजनी है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देख लें कहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो पहला आ जाता है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप क्लिक कर लें और फिर आप डिटेल पढ़ें। एलिजिबल और इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई करें। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगी। क्लिक करें, देखें और उसके बाद इसके थॉरली रीड करने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। यहाँ पर एप्लीकेशन फी मेंशन नहीं है तो हो सकता है एप्लीकेशन फी नहीं डालनी हो। होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह की यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।